कि हमारे जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इनसे हम बचें और आपस में प्रेम की भावना रखें। सब जीवों में परमात्मा को देखें, सब पे दया करें। बार बार बताने का कारण सिर्फ यही है कि भागवत के 18,000 श्लोक आपको याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, 24,000 श्लोक याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख से ज़्यादा श्लोक थे शिव महापुराण के अंदर और दिन प्रतिदिन कम होते आ रहे हैं और जैसा शास्त्रों में लिखा है ये लुप्त भी हो जाएंगे और मेमोरी भी हमारी शॉर्ट होती जा रही है, छोटी छोटी होती जा रही है। हमारे को जो पहले चीज़ें याद रहती थी, पूरी किताबें याद रहती थी, अब धीरे धीरे वो भी याददाश्त हमारी कमज़ोर होती जा रही है। ये कलयुग का प्रभाव है। एक नाम जो आपको पसंद हो उस नाम को पकड़ के उसकी रट लगा दो, उसका जाप कर लो और जो 6 चीज़ें बताई, 6 हमारे अवगुण हैं, इनको दूर कर लो और इन अवगुणों को दूर करके अपने अंदर थोड़ा सा झांकना शुरू कर दो। क्योंकि ये मान के चलो ऐसा कोई गुण, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आपके अंदर ना हो। हम सबको हर चीज का ज्ञान है। फिर भागवत कथाएं, देवी भागवत कथाएं, शिव महापुराण क्यों सुनने चाहिए? जब सब चीजों का ज्ञान हमारे को है तो फिर क्यों सुने भाई कथा? कोई बताएगा? हमारी बहन जी बता दें हैं? चलो यूं बताओ, मंदिरों में मूर्तियां देखते हो, ये कभी ना कभी पत्थर रही होंगी। तो क्या कलाकार ने या मूर्तिकार ने उसमें आंखें लगा दी, नाक लगा दी, कान लगा दिया, हाथ लगा दिए, कुछ लगाया? उस पत्थर में से वो चीजें हटाता चला गया जो जरूरी नहीं थी और मूर्ति स्वयं हमारे सामने आ गई। यानी हमारे को जो चीज चाहिए वो हमारे अंदर ही विराजमान है। समस्या क्या है? उसके साथ में कुछ अवगुणों ने भी हमारे को घेर लिया है और धीरे धीरे एक एक अवगुण को हम छोड़ते चले जाएंगे तो जो हमारे अंदर की मूर्ति है वो हमारे सामने आ जाएगी। इतना ही खेल है छोटा सा, लेकिन साधना लंबी करनी पड़ती है। भाई साधारण कह दिया कि रस्सी के ऊपर चलना है तो नट चलते हैं रस्सी के ऊपर, लेकिन जिसने साधना कर रखी है वो ही चलता है, हर आदमी नहीं चल सकता। अवगुणों को छोड़ना ही सबसे बड़ी कला है, क्योंकि आदमी ज्ञान तो है उतना इकट्ठा कर लेगा लेकिन अपने अवगुणों को नहीं छोड़ता। एक एक अवगुण को छोड़ते चले जाओ, ज्ञान तो स्वतः ही जागृत हो जाएगा, स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान आपके बाहर है ही नहीं, आपके अंदर ही है। जिस प्रकार कोई चीज घर में रखी हो और उसके ऊपर आप कोई सामान डाल दो तो वो सामान डलने से वो चीज आपसे दिखनी बंद हो जाती है। जब आप उसको ढूंढते हो तो जो भी फालतू की चीजें उनको बाहर कर देते हो और बाकी जो चीजें हैं उनको स्थान पे रख देते हो। तो जिस चीज को आप खो चुके थे वो चीज धीरे धीरे आपके सामने आ जाती है। अब माँ का स्थान कहाँ है ये आज बताया था हमने शुरू में। माँ कहाँ रहती है? माँ का मणिद्वीप है, उसका वर्णन करते हैं। जिन ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को अपयश का भागी बनाने का प्रयत्न किया था उनके कर्मों का दंड उन्हें भोगना पड़ा। हमने कल कथा सुनाई थी आपको कि गौतम ऋषि की पत्नी ने एक कुंड बनवा रखा था और उस पे बाकी ऋषियों की पत्नियां भी पानी भरने के लिए आती थी, लेकिन उन्होंने अपने पतियों के सामने चुगलियां कर दी
कि गौतम ऋषि की पत्नी तो ये कहती है कि ये कुंड मैंने बनवाया था, इस कुंड पे मेरा ही अधिकार है, तो पहले मैं पानी भरूंगी, बाद में तुमने भरने दूंगी। और उस कथनों ने, उन्होंने वचनों ने ऋषियों का इतनी बुद्धि हर ली कि उन्होंने अपना यश खत्म करके और गणेश जी को प्रेरित किया कि गौतम ऋषि के ऊपर श्राप लग जाए या गौतम ऋषि को कलंक लग जाए। और कलंक भी ऐसा लगवाया कि ये गौ हत्यारा है। तो जिन ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को अपयश का भागी बनाने का प्रयत्न किया, उन्हें उनके कर्मों का दंड भोगना पड़ा। सारे शुभ कर्म उन्हें श्राप के प्रभाव से विस्मृत हो गए, भूल गए। व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं, राजन, अब मैं भगवती भुवनेश्वरी के दिव्य धाम का वर्णन करता हूं, जहां वे स्वयं विराजती हैं। ब्रह्मलोक से ऊपर भगवती का दिव्य धाम है, जिसे हम मणिद्वीप के नाम से जानते हैं। यह लोक समस्त लोकों से उत्तम है, अतः इसे सर्वलोक भी कहते हैं। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा धाम नहीं है। उस दिव्य मणि द्वीप के चारों ओर अनेक योजन के विस्तार वाला अमृत का समुद्र है, मतलब जिसकी एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं कि भी एक बूंद मिल जाए तो हम अजर हो जाएंगे, भी कभी बूढ़े नहीं होंगे। उसका समुद्र का समुद्र मणिद्वीप के चारों ओर है। इस सुधा में समुद्र के चारों ओर रतन में वृक्ष शोभायमान है। जैसे पेड़ों के ऊपर हमारे फल लगे हुए हैं, ऐसे वहां पे बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर रतन है। आप ये बताओ, सारी जिंदगी में एक आदमी एक छोटा सा हीरा नहीं खरीद पाता, और किसी के पास हीरा ही खान हो। अनेक प्रकार की मणियां और रतन से भरे हुए समुद्र, विशाल तरंगे उठती रहती हैं। समुद्र के चारों ओर लोह, कांस्य, शीशे, पीतल, चांदी आदि से निर्मित 7 विशाल परकोटे यानी 4 दीवारी वाले ऐसे भवन बने हुए हैं, जहां विविध आयुधों, लड़ने के लिए जो शस्त्र हैं से युक्त अनेक युद्ध संबंधी अस्त्रों से सुसज्जित रक्षक खड़े हुए। ऐसे ऐसे अस्त्र माँ के पास में हैं, रक्षकों के पास, जिनका वर्णन ही यहाँ पे संभव नहीं। अनेक प्रकार की मणियों से शोभायमान मणिद्वीप से पूर्व की और ऊंचे शिखर वाली अमरावती पुरी है। वहां के इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर हाथ में वज्र लिए देव सेना के साथ सुशोभित होते हैं। मां की सेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐरावत हाथी पे इंद्र खुद खड़े हैं। मणिद्वीप के अग्निकोण में वही पुरी है जहां अग्निदेव अपनी 2 शक्तियों स्वाहा और सौदा के साथ विराजते हैं। ये अग्निकोण कौन सा भाई? अग्निकोण कौन सा है? पूर्व और दक्षिण के बीच का जो हिस्सा है वो अग्निकोण है। यानी मां के मणिद्वीप के अग्निकोण में स्वयं अग्नि देवता खड़े हैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ। कौन? स्वाहा और सौदा। हवन करवाते हो, हवन में अंत में क्या बोलते हो? स्वाहा। तो ये वो स्वाहा, इस स्वाहा को ड्यूटी लगाई है कि देवताओं के पास जो भी सामान पहुंचाना है वो स्वाहा लेके जाएगी, अग्नि के द्वारा लेके जाएगी, अग्निमुख होके। और सौदा, जो पितरों को आहुति पहुंचानी है वो सौदा लेके जाएगी। नेस्त्रे कोण में नेस्त्री, ये नेस्त्रे कोण कौन सा है? दक्षिण पश्चिम के बीच का जो हिस्सा है वो, उसमें अपनी शक्तियों से संपन्न होकर अनेक राक्षसों के साथ विराजते हैं। नेस्त्रे कोण में राक्षसों की पुरी कहा जाता है, यानी दक्षिण की तरफ हम राक्षसों की पुरी कहते हैं। जो हमारा वास्तुशास्त्र है, क्या है वास्तुशास्त्र? वास्तुशास्त्र क्या है जी? जहां सूर्योदय होता है उसको बोलते हैं हम ईस्ट, पूर्व दिशा। अब यूं बताओ, सूरज की जो रोशनी है वो आप सवेरे सवेरे की में बैठना पसंद करोगे,
दोपहर वाली में बैठना पसंद करोगे या शाम वाली में? बताओ। सुबह सुबह वाली में। तो सुबह सूर्य कहां होता है? पूर्व दिशा में। तो आपको सूरज की रोशनी लेनी है सुबह की, तो पूर्व दिशा खाली होनी चाहिए। बन गए वास्तुशास्त्री? बन गए होगे ना। अब दोपहर में सूरज की रोशनी कैसी होती है? तो उस समय आपके घर में वो रोशनी आनी चाहिए? नहीं। तो इसलिए उधर आपका बना हुआ मकान ज्यादा होना चाहिए, खाली मकान पूर्व में होना चाहिए। हो गया वास्तुशास्त्र। राक्षसों का, अच्छा फिर अग्नि देवता कहां पे विराजमान है? अभी क्या बताया? आग्नेय कोण में। तो जो जहां विराजमान है वहीं अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपकी रसोई कहां होनी चाहिए? आग्नेय कोण में, यानी पूर्व और दक्षिण कोने में आपकी रसोई होनी चाहिए। हो गया। अब मां स्वयं दक्षिण दिशा में खड़ी है। क्यों? क्योंकि वो राक्षसों का स्थान है, दैत्यों का स्थान है, कि उधर से आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो दक्षिण दिशा से आपके घर में अगर कोई प्रवेश करेगा तो कौन करेगा? दैत्य करेंगे, राक्षस करेंगे। तो उन राक्षसों को रोकने के लिए दक्षिण दिशा की दीवार आपकी मोटी और ऊंची होनी चाहिए। हो गया वास्तुशास्त्र। भाई दक्षिण की तरफ होना चाहिए। मणिद्वीप के वायव्य कोण में वायुलोक स्थित है, यानी उत्तर दिशा से आपको वायु आनी है। तो उत्तर दिशा भी आपका खुला होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा फिर यूं बताओ, घर का आगे गोबर पड़ा हो तो आपके घर में कैसी खुशबू होगी? है जी। और घर के आगे अगर फूल खिले हो तो फिर कैसी आएगी? और वायु कहां से आनी है? उत्तर दिशा से। तो उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में आपको सुंदर बाग बगीचे लगाने चाहिए। अगर बाग बगीचे संभव नहीं है तो वहाँ परफ्यूम लगाना चाहिए, सेंट वगैरह लगाना चाहिए, और वहाँ जितनी भी गंदगी की चीजें हैं वो उठा दो। हो गया वास्तुशास्त्र। मृत पर आरूढ़ होकर वायुदेव सदैव सावधान रहते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन मणिद्वीप के ईशान कोण में रुद्रलोक है। अनेक दिव्य रत्नों से परिपूर्ण इस लोक के स्वामी रुद्रदेव हैं। इनका क्रोध में विग्रह रुद्रा अध्याय में जिन रुद्रों का वर्णन आता है उन सभी रुद्रों से ये घिरे हुए भगवान शंकर के लोक में विराजते हैं। भद्रकाली और मातृकाएं अनेक प्रकार की शक्तियां संपन्न होकर हाथ में खड्ग कृपाण लिए हुए शंकर जी के साथ विराजमान रहती हैं। इन सब के मध्य में भगवती जगदम्बा का मणिद्वीप है। आप इसको यूं भी कह सकते हो, अब जो आपके घर का सेंटर है ये आपका मणिद्वीप है। समझ में आ गया? अब जहां मां विराजमान रहती है उसको गंदा रखोगे अच्छा रखोगे? है जी, अच्छा रखोगे। अच्छा, घर के अंदर आंगन में जो चीज होगी वो स्वतः सब जगह पहुंच जाएगी। तो वहां से सारे देवताओं को एनर्जी मिलती है। आपका सेंटर अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वजन नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जिसकी शोभा निराली है, दिव्य रतनमयी सिंहासन पर विराजमान देवी के रूप में गुण एवं लीलाओं का देवता किन्नर अप्सराएं मधुर स्वरों से गान करते हैं। असंख्य वाटिकाओं सुगंधित सुवस्थित मणिद्वीप का पहला मंडप श्रृंगार मंडप है, दूसरा मंडप है, तीसरे मंडप का ज्ञान मंडप है, और ज्ञान मंडप में विराजमान होकर स्वयं भगवती ज्ञान का उपदेश करती है। चौथे मंडप में एकांत मंडप है जहां भगवती अपनी शक्तियों के साथ बैठकर जगत की रक्षा के लिए परामर्श करती है। हे राजन, चिंतामणि ग्रह देवी का मुख्य स्थान है। साउथ वेस्ट हमारा चिंतामणि ग्रह। आप कितने भी दिमाग के अंदर आपके कुछ भी अड़द पड़द चल रहा हो, साउथ वेस्ट के अंदर आप अपना बेड डाल लो, बिस्तर डाल लो, दक्षिण की तरफ सिर कर लो, उत्तर की तरफ पैर कर लो और माँ का नाम लेते रहो।
धीरे धीरे आपकी सारा दिमाग शांत हो जाएगा, सारी जितनी भी टेंशन है वो सारी खत्म हो जाएंगी। जिसके चारों ओर ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के मंच हैं, मूल प्रकृति भगवती स्वयं 2 रूपों में उपस्थित है। उनके दाहिने भाग में भगवान भुवनेश्वर और बाएं भाग में ब्रह्मा स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई है। हे महेश्वर, करोड़ों कामदेवों के से सुंदर भगवती के अर्धांग स्वरूप महान ईश्वर हैं, जो अपनी भुजाओं में अभय, हरिण, वर मुद्रा और फरसा धारण किए हुए हैं। उन देवेश्वरों की आयु 16 वर्ष के समान प्रतीत होती है। उनके वामांग भाग में भगवती भुवनेश्वरी विराजती है। तपाए हुए स्वर्ण के सजस दिव्य प्रकाश की परिपूर्ण दिव्य विग्रह अत्यंत शीतल है। बिंबाफल ओठों के मध्य अति श्वेत धातु की पंक्ति अतिशय शोभा पाती है। इन देव वंदनीय भगवती भुवनेश्वरी के चारों ओर अनेक प्रकार की दासियां एवं देव स्त्रियां सदैव उपस्थित रहती हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न इन देवी की सेवा में जया, विजया, अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दोग्धरी, अघोरा और अमंगला, ये 9 पीठ शक्तियां सदैव तत्पर रहती हैं। लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, कीर्ति, कांति, क्षमा, दया, बुद्धि और मेघा भगवती के पास विराजती हैं। शंख निधि और पद्म निधि नाम से विख्यात निधियां भगवती के पार्श्व भाग में विद्यमान हैं। भगवती का यह मणिदीप अंतरिक्ष में है, जिसका न तो प्रलय काल में नाश होता है और नई सृष्टि के समय उत्पत्ति होती है। व्यास जी कहते हैं, धर्मात्मा राजन जन्मेजय, मनुष्य, नाग, देवता आदि कोई भी इस भक्ति पूर्ण भगवती की आराधना करता है, उसे भगवती की कृपा प्राप्त होती है और मणिदीप में आने का सुअवसर उसे प्राप्त होता है। जहाँ कोई रोगी नहीं होता, जहाँ कोई रहने वाला वृद्ध नहीं होता, हमेशा युवा बना रहता है। उन पर वृद्ध अवस्था कभी नहीं आती। करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और विद्युत की चमक से आलोकित मणिदीप की रतनमयी वृक्षों, पत्रों और फूलों से सुशोभित अनेक उपवन है। समस्त ऐश्वर्य, तेज एवं उत्तम श्रृंगार से युक्त यह दीप अवर्णनीय। इतना वर्णन करने के बाद भी इतना कुछ शेष है जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जो प्राणी भगवती भुवनेश्वरी की सतत उपासना करते हैं वे स्वरूप रूप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोल माता रानी की जय हो। 2 पेज और हैं जिसमें इनका वर्णन आया है कि कौन कौन से पुराण हैं, कितने क्या हैं। मणिदीप का वर्णन करने के पश्चात व्यास जी कहते हैं, हे परीक्षित नंदन, भगवती भुवनेश्वरी की कृपा प्राणी को समस्त अभिलेषित वस्तु सहज ही प्राप्त हो जाती है। देवी का यह पुराण महान मंगलकारी है एवं परम पवित्र है। जो इसका श्रवण करता है अथवा स्वयं भक्तिपूर्ण पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो देवी महायज्ञ रचाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। अतः अब तुम अपने पितरों के उद्धार हेतु विधि पूर्वक अम्बा यज्ञ करो। अम्बा यज्ञ की विधि इसमें बताई है। जो कल हमारा यज्ञ होगा उसमें आप प्रत्यक्ष रूप में शामिल होके उसको देखोगे। कहने का मतलब कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी लेनी चाहिए, है ना। तो कल 9 बजे करेंगे, 9:30 बजे करेंगे हवन। हाँ जी, नौमी है, आप लोग देखो, आपको देखना है भाई, घर में पूजा पाठ करनी होगी और यज्ञ में सबको शामिल होना है। जैसे किसी का ब्याह हो तो जो उसके चाहने वाले होते हैं वो विदाई तक साथ होते हैं, और जो खाने पीने के शौकीन होते हैं वो अपना रोटी पानी खाकर अपने घर में चले जाएं। मन से भागवत करने आए हैं, भागवत सुनने आए हैं, वो कल सारे के सारे हवन में भी शामिल होंगे।